Hello and welcome to my dear students in my channel Maths. Here I am taking the questions on 0 by 0 and infinity by infinity indeterminate form. Okay, this is the second video lecture of the lecture series of indeterminate form. The first lecture I have taken is basic concepts. See, here I am taking the first question, which is limit x tends to 0, 1 minus cos x by x. This is a very simple question, but how to trigger the rule and how we apply the rule will be easy here. See, हमें क्या करना है, सबसे पहले हम जैसा क्वेश्चन है उसमें वैसे के वैसे लिमिट अप्लाई करेंगे, राइट? अगर ओरली कर सकते हो तो वेल एंड गुड, अदरवाइज वी विल सॉल्व इट. सो व्हेन यू अप्लाई द लिमिट, यहाँ तुम्हें मिलेगा 1, cos 0 इज 1 एंड दिस इज 0. तो यहाँ मुझे इनडिटरमिनेट फॉर्म मिलता है 0 by 0. एंड राइट हियर दिस वे यू हैव टू राइट, बिकॉज जैसे जैसे प्रैक्टिस होगा आप लोग डायरेक्टली उसको ओरली सॉल्व कर पाएंगे. सो जिस क्वेश्चन में लिमिट रख के तुम्हें फॉर्म मिलता है वो उसके सामने लिखना है. दिस इज इनडिटरमिनेट फॉर्म, राइट? वंस यू गेट इनडिटरमिनेट फॉर्म 0 by 0, you have to mention apply L'Hospital rule. Got it? अब जब L'Hospital rule अप्लाई कर रहे हो, क्या करना है? L'Hospital rule क्या है? Function must be in the form of न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, राइट? तो मुझे क्या करना है? न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करना है, डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करना है. तो हम यहाँ पर करेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 का डिफरेंशिएशन 0, cos x का डिफरेंशिएशन प्लस का sin x और x का 1. करेक्ट? ओके, अब फिर से हम लिमिट अप्लाई करेंगे. अब जब तुम लिमिट अप्लाई कर रहे हो यहाँ पर, तो तुम्हें sin 0 मिलता है 0, 0 प्लस 0 by 1. यहाँ पर स्टूडेंट मिस्टेक करते ही है. 0 प्लस 0 इज 0, तो मुझे यहाँ मिलता है 0 by 1. 0 by 1 होता है 0. दिस इज नॉट इनडिटरमिनेट फॉर्म. गेट इट? 0 by 1 is 0. So the answer of this function is 0. Get it? This way you have to solve the question, right? मैंने आपको पहले भी बताया था कि फंक्शन की वैल्यू मे 0, मे बी नॉन जीरो, मे बी इनफाइनाइट, बट मस्ट नॉट बी अ इनडिटरमिनेट फॉर्म. जो मिस्टेक है वो यहीं पर है. दे गोज इनटू द फ्लो ऑफ इनडिटरमिनेट फॉर्म और वो इसको भी एक इनडिटरमिनेट फॉर्म कंसिडर कर लेते, विच इज रॉन्ग, राइट? Muck up all 7 indeterminate form. Get it this question? So we'll come on the next question. Reference के लिए I have written here the differentiation of hyperbolic x function. So tan hyperbolic x का differentiation होता है sec hyperbolic square x और sec hyperbolic x का होता है with the minus sign sec hyperbolic x tan hyperbolic x. ये differentiation का sign अगर हम ध्यान नहीं रखते हैं तो क्वेश्चन थोड़ा गलत हो जाता है. So we'll come on the second question. The second question. Tan hyperbolic x minus 2 sin x plus x, x raised to 5, limit x tends to 0. हम यहीं से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे. जब हम लिमिट रखते हैं यहाँ पर, आई एम गोइंग टू राइट हियर सॉल्यूशन. जब हम लिमिट रखते हैं तो tan 0 0, sin 0 0, x भी होता है 0. तो मुझे न्यूमरेटर में मिला 0 0. So we get the indeterminate form 0 by 0. You can apply L'Hospital rule only when you get indeterminate form 0 by 0, right? तो हम यहाँ क्या अप्लाई करेंगे? L'Hospital rule अप्लाई करेंगे. L'Hospital rule separately differentiate numerator, separately differentiate denominator. So I'm getting here limit x tends to 0. इसका differentiation I'm going to write there. sec hyperbolic square x, जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं वैसे ही हाइपरबोलिक होते हैं, राइट? इसका होगा -2 cos x, x का होगा 1. ये न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन. नाउ सेपरेटली डिनोमिनेटर, दिस इज 5x raised to 4. अगेन पुट द लिमिट. अब लिमिट पुट किया तो sec 0 होता है 1, दिस इज माइनस का 2, दिस इज +1 एंड दिस इज 0, राइट? तो यहाँ 1 + 1 2, 2 - 2 is 0. Again you get indeterminate form 0 by 0. Okay? जितनी बार indeterminate form मिलेगा 0 by 0, you will apply L'Hospital
रूल। ठीक, फिर से एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करेंगे, x टेंड्स टू 0। अब देखो, जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो पहले होता है पावर का, फिर होता है फंक्शन का, फिर होता है वेरिएबल का। तो यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2 sec हाइपरबोलिक x, राइट। फिर उसके बाद होगा sec का, तो वो होता है विद द माइनस साइन, sec हाइपरबोलिक x, tan हाइपरबोलिक x। और फिर cos x का होगा +2 sin x। गेट इट, 1 का 0। डिनोमिनेटर में यू विल गेट हियर 20x raised to 3। क्लियर। फिर से लिमिट अप्लाई करेंगे। फाइन, इसको सिंप्लीफाइड करके लिखते तो मुझे यहाँ क्या टर्म मिल रही है, आई एम गेटिंग हियर -2 sec हाइपरबोलिक स्क्वायर x tan हाइपरबोलिक x +2 sin x। गेट इट, क्योंकि ये मल्टीप्लीकेशन साइन था। एंड हियर आई हैव 20x क्यूब, लिमिट x टेंड्स टू 0। अब जब लिमिट अप्लाई करी तो यहाँ पर tan हाइपरबोलिक x है, ये 0, ये 0, ये भी 0, तो मुझे फिर से क्या मिला, 0/0। अगेन क्या अप्लाई करेंगे, एल हॉस्पिटल रूल। यहाँ पर जो बच्चे मिस्टेक करते हैं वो मोस्टली डिफरेंशिएशन में होती है, तो इसीलिए मैंने रेफरेंस के लिए डिफरेंशिएशन लिखा है। सेक हाइपरबोलिक एक्स का डिफरेंशिएशन विद द माइनस साइन, सेक हाइपरबोलिक एक्स tan हाइपरबोलिक एक्स। नाउ लुक एट दिस, अब जब यहाँ डिफरेंशिएशन करोगे तो uv लगेगा फॉर द न्यूमरेटर। सो ये 2 इस सेक हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स का 2 सेक हाइपरबोलिक एक्स, फिर इसका होगा विद द माइनस साइन 2 sec hyperbolic x tan hyperbolic x and this tan hyperbolic x remains as it is। इसका अभी ये uv का फर्स्ट पार्ट हुआ है, सेकेंड पार्ट में क्या आएगा, विद द माइनस साइन 2 sec hyperbolic square x as it is, और इसका होगा sec hyperbolic square x, इसका होगा 2 cos x and in denominator you get 60x raised to 2। राइट, सिंप्लीफिकेशन है, यहाँ हमने डिफरेंशिएशन किया था। डिफरेंशिएशन आई होप इट इज क्लियर। यहाँ पर uv फंक्शन लगेगा, पहले इसका किया -2 एज इट इज, सेक हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन पहले हुआ पावर का 2 सेक हाइपरबोलिक एक्स, राइट। देन सेक हाइपरबोलिक एक्स का डिफरेंशिएशन हुआ, ठीक है, ये मुझे मिला 2 सेक हाइपरबोलिक एक्स, फिर इसका हुआ with the minus sign sec hyperbolic x tan hyperbolic x, okay, and this I wrote mistaken, okay, and then this tan hyperbolic x remains as it is। तो यहाँ पर मुझे मिलता है प्लस का 4। क्लियर। देन दिस -2 sec hyperbolic square x as it is, tan हाइपरबोलिक x का डिफरेंशिएशन sec हाइपरबोलिक स्क्वायर x एंड दिस 2 sin x का डिफरेंशिएशन 2 cos x। जब सिंप्लीफाई किया देन दिस माइनस माइनस बिकम प्लस, 2 2 जा 4 sec हाइपरबोलिक स्क्वायर x tan हाइपरबोलिक स्क्वायर x। फॉर द सेकेंड टर्म विद द माइनस साइन 2 sec हाइपरबोलिक रेज़ टू 4x एंड दिस +2 cos x। नाउ पुट द लिमिट। जब लिमिट रखेंगे तो यहाँ पर 10 है, इसलिए टर्म हो जाएगी 0, ये माइनस का 2 और ये होगा प्लस का 2 और ये भी होगा 0। गेट कैंसिल, मुझे क्या मिलता है, 0/0। तो मुझे फिर से क्या मिल रहा है यहाँ पर, मुझे मिल रही है लिमिट 0/0। यू गेट अगेन इनडिटरमिनेंट फॉर्म। इनडिटरमिनेंट फॉर्म मिला तो फिर से क्या करेंगे, अगेन आई एम गोइंग टू डिफरेंशिएट, ठीक है। फिर से एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करेंगे। फाइन, अब एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई किया तो ये डिफरेंशिएशन क्या मिलेगा, लुक एट हियर, दिस इज, यहाँ पर फिर से uv लगेगा, ओके। तो पहले इसका करते, 4 2 जा 8, ये 4 एज इट इज, यहां से लिखते हैं, ये 4 एज इट इज, ये 2 sec हाइपरबोलिक x, राइट। फिर sec हाइपरबोलिक x का विद द माइनस साइन sec हाइपरबोलिक x tan हाइपरबोलिक x, ये इसका सिर्फ sec हाइपरबोलिक स्क्वायर x का डिफरेंशिएशन हुआ है एंड दिस tan हाइपरबोलिक स्क्वायर x रिमेन्स एज इट इज। नाउ दिस 4
sec hyperbolic square x as it is, okay, and tan hyperbolic square x का डिफ्रेंसिएशन 2 tan hyperbolic x, क्यों? क्योंकि एंड देन tan hyperbolic x का sec hyperbolic square x, गेट इट? ये अभी सिर्फ इसका डिफ्रेंसिएशन हुआ है. नाउ कम ऑन दिस, तो ये मुझे मिलता है माइनस का 8 sec hyperbolic cube x और विद द माइनस साइन sec hyperbolic x tan hyperbolic x. आई होप इट इज क्लियर. पहले पावर का हुआ, ये पावर का था, और उसके बाद sec hyperbolic x का डिफरेंशिएशन इज दिस, एंड दिस इज माइनस का 2 sin x, राइट? इसके डिनोमिनेटर में आएगा, यहाँ पर सिर्फ डिफरेंशिएशन ही थोड़ा डिफिकल्ट है. अगर वो अच्छे से समझ के किया तो क्वेश्चन टफ नहीं है. अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं और लिखते हैं क्या मिल रहा है. तो यहां से इसकी सिंप्लीफिकेशन स्टार्ट करते हैं. दिस इज लिमिट x टेंड्स टू 0. लुक एट हियर, ये पूरा एक टर्म है. कहां तक? यहां तक. तो यहां से 4 टू 8 विथ माइनस साइन, ओके, sec hyperbolic x, sec hyperbolic x. तो ये हो गया sec hyperbolic square x, साथ में tan hyperbolic cube x. क्लियर? ओके. अब यहां देखो 4 टू 8 sec hyperbolic square x, sec hyperbolic square x is 4, और उसके साथ ये, तो मुझे सेकेंड टर्म मिली विथ प्लस साइन 8 sec hyperbolic 4x, साथ में tan hyperbolic x. Okay, now look at the third term, which is minus minus plus. Okay, तो ये फिर से मुझे क्या मिल रही है? प्लस 8 sec hyperbolic 4x, साथ में tan hyperbolic x. And the last is minus का 2 sin x. This whole divide by 120x. ये 8 प्लस 8, क्योंकि ये sec hyperbolic 4 है, ये भी sec hyperbolic 4 है, ये tan hyperbolic है, ये भी tan है. तो हम इन दोनों टर्म को कंबाइन करके क्या लिख सकते हैं? आई कैन राइट हियर 16 and this term with minus का 2 sin x. Get it? डिफ्रेंसिएशन थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन अगर चेन रूल अप्लाई करोगे तो इट विल बी इजी. डिफ्रेंसिएशन अच्छे से समझो और एक बार ये समझो कि मुझे नंबर ऑफ टर्म्स कितनी मिलेगी. इस फर्स्ट टर्म के डिफ्रेंसिएशन से 2 टर्म, इसके डिफ्रेंसिएशन से 2 टर्म, दैट इज 4 टर्म्स मिलने वाली है, राइट? तो अब यहां से स्टार्ट करते हैं. ये देखो -8 एज इट इज, सेक हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो पहले आएगा 2 सेक हाइपरबोलिक एक्स, फिर सेक हाइपरबोलिक एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन सेक हाइपरबोलिक एक्स tan हाइपरबोलिक एक्स, राइट? ये मेरा इसका डिफरेंशिएशन हो गया एंड दिस टर्म रिमेन्स सेम. क्लियर? नाउ कम ऑन दिस. यहां पर ये देखो अभी सिर्फ इसका हुआ था, अब करेंगे इसका एंड दिस रिमेन्स सेम. तो यहां मुझे नेक्स्ट टर्म क्या मिल रही है? -8 एज इट इज, सेक हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स एज इट इज, साथ में क्या मिलेगा? tan हाइपरबोलिक क्यूब एक्स. तो इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो पहले होगा पावर का 3 tan हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स, फिर tan हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स का सेक हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स. अब जाके मुझे 2 टर्म्स मिले हैं. दिस इज 1 टर्म एंड दिस इज सेकेंड टर्म. ये किसका डिफरेंशिएशन है? इस वाली टर्म का. दिस द टर्म जिसका मैंने डिफरेंशिएशन लिखा है, राइट? नाउ कम ऑन दिस, यू गेट हियर विद द प्लस साइन. यहां पर प्लस साइन के साथ पहले क्या मिलेगा? सेक 4x का करेंगे, तो मुझे यहां पर मिला 16 4 64, या ऐसे नहीं लिखना है तो राइट 16 एज इट इज. उसके बाद 4 सेक हाइपरबोलिक
क्यूब एक्स, ओके, देन विद द माइनस साइन सेक एक्स का होगा सेक हाइपरबोलिक एक्स का सेक हाइपरबोलिक एक्स टेन हाइपरबोलिक एक्स, ओके, ये मेरे फर्स्ट टर्म का हुआ एंड दिस टेन हाइपरबोलिक एक्स रिमेन्स सेम। अब हम करेंगे इसी का सेकेंड टर्म जिसमें 16 सेक हाइपरबोलिक 4x as it is और डिफरेंशिएशन ऑफ 10 हाइपरबोलिक x इज सेक हाइपरबोलिक स्क्वायर x। तो अब इसका सॉल्व करके मुझे दो टर्म मिली, दिस इज 1 एंड दिस इज 2, राइट। नाउ -2 sin x का -2 cos x और इसके डिनोमिनेटर में यू गेट 120। सी नाउ नो नीड टू सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करो। लिमिट अप्लाई करी, यहाँ पे 10 का फंक्शन है, इस फर्स्ट टर्म में बिकम 0, यहाँ पर 10 है बिकम 0, यहाँ पर भी 10 का टर्म है बिकम 0, राइट। प्लस माइनस साइन का कोई इशू नहीं है, यहां पर नहीं है तो यहां से मुझे मिलेगा 16, यहां पर cos x था, यहां से मिलेगा -2 एंड दिस इज बाय 120। सॉल्व करेंगे 14 बाय 120, this is 7 by 60 which is the answer. Going to take a second part of the questions on 0 by 0 and infinity by infinity, and remaining these 3 questions we are going to solve in the next video lecture. For now this is enough. I hope you understand. If you have any query regarding solving the question, you can comment me in the comment section. Thank you so much for watching my video, and if you like my video then please subscribe my channel. Thank you so much once again.